Good morning, friend. Top 100 MCQ of Polity with previous as question and expected question. Welcome all of you, dear students, dear friends. Question number 26 is here. Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स होता है जो बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिल्कुल ही आवश्यक हो, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल। आपके पास 4 ऑप्शन है। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी वह पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो, तो ये गवर्नर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। He should be domicile of the state to which he is being appointed, वह किस राज्य का राज्यपाल होना चाहिए जिसमें वह अपॉइंट हो रहा है। नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह उसी राज्य का निवासी हो, डोमिसाइल हो, ये भी गलत हो जाएगा। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सही है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, उसकी एज 35 हो, तो हमें दिखाना है गलत स्टेटमेंट। तो ये गलत स्टेटमेंट जब हमें देखना है तो ए डी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है। ही मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर, किसी भी आइदर हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका बी। ही शुड बी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, और जिस राज्य में अपॉइंट किया गया उसका मेंबर होना चाहिए, उस राज्य का नागरिक होना चाहिए, तो उस राज्य का नागरिक होना, ऐसा बिल्कुल भी कोई पाबंदी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अनुसार? देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस बियरर ऑफ द कल्चर सोसाइटी, वह किसी कल्चर सोसाइटी में उसके परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं, ऐसा तो कोई कंडीशन उसमें नहीं बताई गई कि इस आधार पर उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सोसाइटी में। द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं, प्रेसिडेंट अपने आप में सफिशिएंट है। देयर रोल प्लेड इन द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ कंट्री, तो पॉलिटिकल सेटअप में जिसका रोल प्ले तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बनेगा। देयर एक्सटेंशन इन द फील्ड ऑफ द साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल साइंस, यानी साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, ये 4 ग्राउंड आपको दिए गए। इन 4th ग्राउंड के आधार पर, 4 ग्राउंड के आधार पर ही प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को अपॉइंट नॉमिनेटेड करता है। दो प्रकार के मेंबर होते हैं, आप देखोगे पार्लियामेंट में, संसद में 2 प्रकार के मेंबर आपको दिखेंगे। एक होते इलेक्टेड, इनका इलेक्शन किया जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। दूसरे होते नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। Which article of the Constitution empower the President to appoint a commission to investigate and condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures, यानी कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, उनके कल्याण के लिए राष्ट्रपति को मेजर उठाने के लिए अथॉरिटी देता है, पावर देता है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 340। यही वो आर्टिकल है जो कि ओबीसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जाती है? तो थोड़ी सी जानकारी महाभियोग के बारे में ले लेते हैं, तब आगे चलेंगे। आर्टिकल है 61 जिसमें इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले राष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ती है 14 दिन पूर्व, ताकि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उठवा ले, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को इसलिए सूचना देनी पड़ती है, संवैधानिक पद और एक बड़ा अथॉरिटी, ये बड़ा पदाधिकारी। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी
सदन में इस आशय का बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाता है। ये रिजोल्यूशन के रूप में पेश किया जा सकता है। अब जिस भी सदन में बिल पेश किया जाएगा उसकी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 प्लस टोटल मेजॉरिटी वोट से पारित किया जाएगा, यानी कुल सदस्य संख्या के आधे से एक ज़्यादा। तो प्रोसेस क्या रहेगी? मैं सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी 2/3, टोटल 2/3 का मतलब प्रेजेंट प्लस वोटिंग इन पार्लियामेंट प्लस कुल सदस्य संख्या के आधे से एक ज़्यादा। जब इस बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो प्रेसिडेंट अपने पद से दोनों सदनों में पास होने के पश्चात अपादस्थ मान लिया जाएगा। तो हम इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हु बाय द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे बहुत सारे सदस्य रहे जो पहली बार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने और राज्यसभा के सदस्य थे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, रण सिंह नहीं थे, मोरारजी देसाई नहीं थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। राइट, इस क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। आपको गवर्नर के रूप में नियुक्त होने के लिए मिनिमम कितनी एज होना चाहिए? तो 35 साल की एज होना चाहिए। किस किस के लिए एज डिफाइन है? 35 ईयर। एक हो गया गवर्नर, दूसरा है प्रेसिडेंट और तीसरा वाइस प्रेसिडेंट। राइट, इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 35 ईयर है। 30 ईयर किसके लिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए। 25 ईयर किसके लिए? लोकसभा के सदस्यों के लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स डिफाइन की गई है। राइट, तो ये विभिन्न एज क्राइटेरिया जो आपको मालूम होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। चीफ मिनिस्टर एक राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। गवर्नर के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक उसी प्रकार चीफ मिनिस्टर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस इज एक्सरसाइज्ड बाय द। यानी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारे आर्म फोर्सेस का मतलब CRPF है, BSF है, इन पर नियंत्रण किसका होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन। नहीं, इसका जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है वो एक प्रकार से सिक्योरिटी की कमेटी है जिसे निर्णय